एक लड़का जिसे लोगों ने कहा कि ये हीरो नहीं बन सकता, एक अभिनेता जिसकी लगातार फ्लॉप फिल्मों के बाद ये भविष्यवाणी कर दी गई कि इसका करियर खत्म हो चुका है, और एक सुपरस्टार जिस पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा, लेकिन अगले ही दिन वो हजारों लोगों के सामने वैनिटी वैन की छत पर खड़ा होकर सेल्फियां ले रहा था। और आज वही इंसान तमिलनाडु की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बन चुका है। ये कहानी सिर्फ एक फिल्म स्टार की नहीं है, ये कहानी है गिरकर उठने की, मजाक से मुकाम तक पहुंचने की और जनता की धड़कन बन जाने की। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फीड और मैं शिवम यादव हूं आपके साथ। बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु भारत का वो राज्य जहां राजनीति और सिनेमा का रिश्ता सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं रहा। यहाँ फिल्मों के डायलॉग सीधे चुनावी नारों में बदल जाते हैं। एमजी रामचंद्रन, जयललिता, करुणानिधि, इन सब ने पर्दे से सत्ता तक का सफर तय किया। लेकिन अब इसी इतिहास में एक नया नाम जुड़ चुका है, विजय, जिसे दुनिया थलापति कहती है। लेकिन विजय की कहानी इतनी आसान नहीं थी। साल 1974, चेन्नई का एक संघर्ष करता परिवार, पिता S.A. चंद्रशेखर जो डायरेक्टर बनने का सपना देख रहे थे, और मां शोभा जो सिंगिंग में किस्मत आजमा रही थी। घर में पैसा कम था लेकिन सपने बड़े थे, और इसी घर में जन्म हुआ विजय जोसेफ का, क्योंकि घर में बचपन से ही फिल्मों का माहौल था, कैमरा, स्क्रिप्ट, लाइट्स, और शायद यहीं से विजय के अंदर भी एक सपना पैदा हुआ। लेकिन जिंदगी ने बहुत जल्दी उन्हें दर्द भी दिखा दिया। उनकी छोटी बहन विद्या की मौत ने पूरे परिवार को तोड़ कर रख दिया। कहा यह जाता है कि उस हादसे के बाद विजय काफी शांत हो गए थे, और एक हंसता खेलता बच्चा अचानक से अंदर ही अंदर टूट गया। 18 साल की उम्र में विजय ने अपने पिता से कहा कि मुझे हीरो बनना है, लेकिन पिता जानते थे कि तमिल सिनेमा में हीरो बनना आसान नहीं है। यहाँ रजनीकांत और कमल हसन जैसे दिग्गज खिलाड़ी थे। फिर भी विजय ने हार नहीं मानी, और साल 1992 में उनकी पहली फिल्म आई, लेकिन दुबला पतला शरीर और घुंघराले बाल, साधारण सा चेहरा, लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। कई लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि ये हीरो नहीं बल्कि जोकर लगता है। सोचिए, जिस इंसान को आज करोड़ों लोग भगवान की तरह पूजते हैं, उसे कभी लोग स्क्रीन पर देखकर हंसते थे। लेकिन शायद जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है कि दुनिया पहले मजाक उड़ाती है, फिर वही दुनिया तालियां बजाती है। और विजय ने आलोचनाओं को गुस्से में नहीं बदला, उन्होंने उसे सीख में बदला। उन्होंने समझना शुरू किया जनता क्या चाहती है और लोग किस तरह के किरदार से जुड़ते हैं, और यहीं से शुरू हुआ असली ट्रांसफॉर्मेशन। और साल 1996 में उनकी फिल्म आई पुवे उनक्कगा। विजय की किस्मत बदल गई, और उन्होंने ऐसे ही एक प्रेमी का किरदार निभाया जो प्यार के लिए त्याग करता है। और उस दौर में रोमांटिक फिल्मों का ज्यादा क्रेज था, और विजय सीधे लोगों के दिलों में उतर गए। महिलाओं के बीच उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ी, और फिर उन्होंने लगातार रोमांटिक फिल्में की, और कुछ ही सालों में वो तमिल सिनेमा का भरोसेमंद चेहरा बन गए। लेकिन विजय समझ चुके थे, अगर लंबे समय तक टिकना है तो खुद को बदलना पड़ेगा। और 2004 में फिल्म आई गिल्ली। इसके बाद विजय सिर्फ अभिनेता नहीं रहे, वो एक मास हीरो बन गए। सिनेमा हॉल्स के बाहर फैंस की भीड़ उमड़ने लगी, और उनकी फिल्मों का एक फॉर्मूला था गरीबों का हीरो, अन्याय के खिलाफ लड़ाई और सिस्टम को चुनौती। तिरुपति, पोखरी और शिवकाशी, इन फिल्मों ने विजय को जनता का सुपरस्टार बना दिया। लेकिन हर सुपरस्टार की जिंदगी में एक ऐसा दौर आता है जब सब कुछ बिखरने लगता है। साल 2007 से 2010 तक लगातार फ्लॉप फिल्में, क्रिटिक्स कहने लगे कि विजय अब खत्म हो चुका है। लेकिन यही वो पल था जब आम लोग हार मान लेते हैं और असली खिलाड़ी वापसी की तैयारी करते हैं। साल 2012 में फिल्म आई थुपक्की, और विजय ने धमाकेदार कमबैक कर दिया। अब उनकी फिल्मों में सिर्फ मनोरंजन नहीं था, अब वहां पर राजनीति के संकेत भी थे। कश्ती में किसानों की बात, मार्शल में टैक्स सिस्टम पर सवाल, और सरकार में राजनीतिक संदेश। स्क्रीन पर लोग सिर्फ अभिनेता विजय को नहीं बल्कि एक संभावित नेता को भी देखने लगे थे। सफेद शर्ट, साधारण चप्पल और गरीबों का मसीहा। विजय धीरे धीरे अपनी राजनीतिक छवि बना रहे थे। साल 2013 में उनकी फिल्म थलाइवा रिलीज होने वाली थी, लेकिन उस वक्त तमिलनाडु में जयललिता सरकार थी और फिल्म की रिलीज रोक दी गई। विजय मुख्यमंत्री से मिलना चाहते थे, लेकिन उन्हें रोका गया। यह सिर्फ फिल्म का विवाद नहीं था, यह एक संकेत था कि सत्ता विजय को सिर्फ अभिनेता की तरह नहीं देख रही। फिर आया 2020। विजय फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, तभी अचानक इनकम टैक्स विभाग उनके घर पहुंच गया। पूछताछ हुई, घर पर छापा पड़ा, मीडिया में खबरें चलने लगी। विरोधियों को लगा कि विजय की अब छवि खराब हो जाएगी। लेकिन अगले ही दिन जो हुआ उसने विजय को और बड़ा बना दिया। वो अपनी वैनिटी वैन की छत पर चढ़े और हजारों फैंस के बीच में जाकर के सेल्फी ली, और वो तस्वीर वायरल हो गई। ये सिर्फ फोटो नहीं थी, ये सत्ता को एक खुली चुनौती थी, एक मैसेज था कि मैं डरने वाला नहीं हूं। लेकिन विजय राजनीति में अचानक नहीं आए, वो वर्षों तक जमीन पर तैयारी करते रहे, और उनका फैन क्लब धीरे धीरे एक राजनीतिक नेटवर्क में बदल चुका था। लोगों की मदद, सामाजिक काम और स्थानीय चुनावों में भागीदारी। और फिर 2024 में विजय ने अपनी पार्टी लॉन्च की,
टीवी के। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उन्होंने फिल्मों से संन्यास का ऐलान कर दिया, क्योंकि इससे पहले रजनीकांत, कमल हसन सभी ने राजनीति और फिल्में साथ चलाई, लेकिन विजय ने साफ कहा कि अब वो पूरा फोकस राजनीति पर रखेंगे। और यही चीज विजय को अलग बनाती है। उन्होंने सिर्फ सत्ता पाने की कोशिश नहीं की, उन्होंने खुद को पूरी तरह बदल दिया। एक सुपरस्टार जिसके पास करोड़ों की फैन फॉलोइंग थी, उसने कैमरे की चमक छोड़कर राजनीति की धूल भरी जमीन चुनी। विजय की रैलियों में लाखों लोग पहुंचने लगे। उनका चुनाव चिन्ह सीटी पूरे तमिलनाडु में एक पहचान बन गया। सोशल मीडिया, होलोग्राम कैंपेन, डिजिटल प्रचार और हर जगह विजय छा गए। लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत थी युवा, क्योंकि युवा उनमें सिर्फ एक अभिनेता को नहीं बल्कि एक बदलाव को देख रहे थे। हालांकि सफर आसान नहीं था। एक रैली में भगदड़ हुई, लोगों की मौत हुई और विजय की आलोचना भी होनी शुरू हो गई। लोगों ने सवाल उठाए, लेकिन विजय पीछे नहीं हटे। उन्होंने पीड़ित परिवारों की मदद की और राजनीति के मैदान में डटे रहे। और फिर आया 2026 तमिलनाडु विधानसभा चुनाव और नतीजों ने इतिहास बदल दिया। दशकों से दो पार्टियों के बीच घूम रही राजनीति में अब एक नया अध्याय शुरू हो गया। टीवीके ने बड़ी जीत दर्ज की और विजय सत्ता के सबसे करीब पहुंच गए। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल अब शुरू होता है कि क्या एक सुपरस्टार एक सफल मुख्यमंत्री बन पाएगा? क्योंकि भीड़ जुटाना आसान है, लेकिन शासन चलाना मुश्किल। इतिहास गवाह है कि हर अभिनेता सफल नेता नहीं बन पाता, लेकिन विजय की सबसे बड़ी ताकत यही है कि उनका कनेक्शन सीधा जनता के साथ है। उन्होंने लोगों को सिर्फ एंटरटेन नहीं किया, उन्होंने कई लोगों को उम्मीद भी दी है। एक लड़का जिसे कभी जोकर कहा गया, आज वही लाखों लोगों की उम्मीद बन चुका है। ये कहानी हमें ये याद दिलाती है कि दुनिया आपको चाहे जितना कम आंक ले, अगर आप गिरकर उठना जानते हैं तो इतिहास बदल सकते हैं। और शायद इसीलिए तमिलनाडु की जनता अब अभिनेता विजय को नहीं बल्कि थलापति को देख रही है। क्या विजय तमिलनाडु की राजनीति को नई दिशा दे पाएंगे? क्या वो सुपरस्टार सुपर सीएम बनने का सपना पूरा कर पाएंगे? आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं न्यूज़ फीड।